जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एससी क्लासेस में। आज का टॉपिक है उत्प्लावक बल और उसके बाद पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो उत्प्लावक बल। लेकिन उत्प्लावक बल को समझने के पहले प्लावन की जानकारी होना चाहिए कि प्लावन किसको कहते हैं। प्लावन जरा ध्यान से समझेगा कि प्लावन किसको कहते हैं। अगर प्लावन समझ में आएगा तो उत्प्लावक बल भी समझ में आएगा, ये निश्चित है कि समझ में आएगा। जरा ध्यान से समझेगा। ई बना दिए कहा है, तो ई है बर्तन, ये बर्तन है और ये बर्तन में कोई द्रव भरा है। ये बर्तन में कोई पूरी तरह से का भरल है, तो द्रव है। और द्रव के रूप में चाहे एकरा में तू पानी भर दो चाहे दारू भर दो, दारू को ही हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल। अब जरा समझेगा कि इसके ऊपरी सतह पर या अंदर कोई वस्तु तैर रहा है। कोई वस्तु का हो रहा है, तैर रहा है। तो जब कोई वस्तु द्रव पर तैरेगा ना, उसी को प्लवन कहेंगे। बातें क्लियर हुआ? क्या बताएं कि कोई वस्तु पानी पर तैरेगा तो उसी को क्या कहेंगे, प्लवन। जैसे ये एक ठोस पदार्थ है, इसी को या तो तुम कह दो वस्तु या इसी को तुम कह दो पिंड। वस्तु को ही फिजिक्स में पिंड कहा जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बताओ, कोई वस्तु चाहे ठोस हो चाहे खोखला हो, वो ठोस पदार्थ या वस्तु या पिंड द्रव पर तैरेगा तो ओकरा का कहेंगे, प्लवन। क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से सुनेगा। इसका दो शर्त है। पहला शर्त क्या है? पहला शर्त यही है कि वस्तु या पिंड अपन भार के बराबर द्रव को विस्थापित करेगा। यानी ये जो ठोस वस्तु है, ये ठोस पदार्थ है, ये अपन भार के बराबर द्रव को क्या करेगा, तो द्रव को विस्थापित करेगा। अब ये बतिया जरा समझना, ये अपने भार के बराबर क्या करेगा, द्रव को विस्थापित करेगा। एक काहे के मतलब है कि यदि ये 50 किलो के है, ये पिंड कितना किलो के है, 50 किलो के, तो ये पिंड पूरी तरह से द्रव में डूबेगा। तो द्रव में जब डूबेगा ना, तब कितना किलो द्रव को हटाएगा, तो 50 किलो द्रव को हटाएगा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये पिंड के भार 50 किलो, तो पानियों कितना हटाएगा, 50 किलो। ये पहला शर्त समझ में आया। सबसे पहले बताएं क्या, कि द्रव पर कोई भी वस्तु या पिंड तैरेगा, उसको क्या कहेंगे, प्लवन। नदी में नहाया है, स्विमिंग पूल में, हाँ। उसके बाद पहला शर्त बताएं कि कोई पिंड का जितना भार होगा वो उतने द्रव को हटाएगा। एग्जाम्पल से बताएं कि यदि ये पिंड 50 किलो के है और द्रव में डूबेगा, तब कितना पानी को हटाएगा, तो 50 किलो पानी को हटाएगा। अब हटता है ओकरे का कहते हैं, विस्थापन। ये वाला पहले क्लियर हुआ, विस्थापन किसको कहेंगे। जैसे हम यहाँ थे, आ गए यहाँ, तो बताओ वहां से यहाँ आके हटे ना, तो उसी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। अच्छा, ये बता, एक सवाल है कि ये पिंड को द्रव में डुबाएंगे तो द्रव ऊपर की ओर बढ़ेगा कि नीचे की ओर? तो पिंड को जब नीचे डुबाएंगे तो द्रव कहाँ की ओर भागेगा, ऊपर की ओर भागेगा। क्लियर हुआ? उसके बाद अगला पॉइंट जरा समझेगा, जरा ध्यान से सुनेगा। अगला पॉइंट क्या है कि पिंड का गुरुत्व केंद्र, पिंड का गुरुत्व केंद्र, पिंड का गुरुत्व केंद्र, और उसके बाद पिंड का गुरुत्व केंद्र। अब बता, ई का भरे हैं, तो ई पूरा के पूरा का है, द्रव है। उसके बाद याद रखना, द्रव का गुरुत्व केंद्र, द्रव का गुरुत्व केंद्र, द्रव का गुरुत्व केंद्र। ये दोनों के दोनों होता है ऊर्ध्वाधर। ये दोनों के दोनों का होता है ऊर्ध्वाधर। आप जरा पहले ई समझेगा, ई वाला बतिया समझेगा कि गुरुत्व केंद्र किसको कहते हैं। अगर गुरुत्व केंद्र समझ में आएगा ना, तो ये पूरा लाइनिया सेकेंडों में समझ में आ जाएगा एकदम। यहाँ ध्यान से देखेगा, ई का है बाबू, तो ई बना दिए एगो टेबुल। का बना दिए, टेबुल।
एकरा पर एगो वस्तु रख दिए, एकरा पर एगो का रख दिए वस्तु, और ई वस्तु है 80 किलो के किलो के 80 किलो के। ये वस्तु का भार कितना किलो 80 किलो। जरा समझेगा कि ये वस्तु का भार कितना है, तो ये वस्तु का भार है 80 किलो, ये है 80 किलो के। तो बताओ ये वस्तु का पूरा भार कहाँ टिकल है, या टिकल है? तो हमें कहना यही है कि वस्तु या पिंड का भार जिस बिंदु पर काम करेगा उस बिंदु को क्या कहेंगे, उस बिंदु को कहेंगे गुरुत्व केंद्र। क्लियर हुआ? अब जैसे हम यहाँ पर खड़ा हैं, हम मान लेते हैं कि 50 किलो के हैं, तो 50 किलो वजन नीचे काम कर रहा है फर्श पर, तो जिस जगह पर मेरा पूरा वजन काम कर रहा है उसी को कहेंगे गुरुत्व केंद्र। अब ई वाला बात ये आराम से समझ में आएगा। अब यहाँ देखेगा ई है पिंड, पिंड मतलब वस्तु। तब बताओ एकर भार कहाँ काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है, पूरा नीचे काम कर रहा है ना। अब बताओ नीचे काम यहाँ तक, पूरा यहाँ तक एकर भार काम करेगा, यहाँ तक एकर भार काम करेगा। ई इलाका में भार काम करेगा कि नहीं? तो ई वाला इलाका का कहलाएगा पिंड का गुरुत्व केंद्र। समझ में आया? अरे समझ में आता है तो जरा शेयर करो यार। अब आगे समझेगा। ई दराब है बाबू, इधर पूरा दराब है, तो दराब भी तो नीचे लगाएगा भार, दराब के भी तो भार नीचे काम करेगा, तो ई का कहलाएगा दराब का गुरुत्व केंद्र। आप यहाँ समझेगा दराब का गुरुत्व केंद्र ये वाला इलाका होगा और दराब का गुरुत्व केंद्र ये वाला इलाका होगा। अब तो समझ में आया? पिंड का गुरुत्व केंद्र भी समझ में आया, मतलब वस्तु का भार जहाँ पे पूरा काम करेगा उसको पिंड का गुरुत्व केंद्र कहेंगे। दराब का गुरुत्व केंद्र भी समझ में आया। क्या समझ में आया? कि जहां पर दराब के भार जहां पर पूरा काम करेगा उसको दराब का गुरुत्व केंद्र कहेंगे। अब समझेगा पिंड का गुरुत्व केंद्र और दराब का गुरुत्व केंद्र, ये दोनों के दोनों का होता है ऊर्ध्वाधर, मतलब सीधा। देखो ना ये पिंड भी सीधा बल लगा रहा है तो उसी को कहते हैं ऊर्ध्वाधर, और ये भी दराब भी सीधे बल लगा रहा है तो इसी को क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर। जैसे हम खड़ा है तो ये का कहलाएगा ऊर्ध्वाधर, और सुतालता को क्षैतिज कहेंगे। बातें समझ में आया? अभी 3 पॉइंट बताएं। सबसे पहले बताएं कि कोई दराब पर पिंड तैरेगा उसको क्या कहेंगे, प्लावर। क्लियर हुआ? उसके बाद दराब में कोई वस्तु को डुबाएंगे तो ओकर जितना भार होगा उतने किसको विस्थापित करेगा, दराब को। उसके बाद तीसरा पॉइंट बताएं कि पिंड का गुरुत्व केंद्र और दराब का गुरुत्व केंद्र दोनों का होता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे ना बल लगा रहा है तो उसी को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर कहेंगे। बातें क्लियर हुआ? अब समझेगा कि उत्प्लावक बल किसको कहते हैं। अब समझेगा उत्प्लावक बल किसको कहते हैं। ध्यान से देखेगा बोर्ड पे। ई बना दिए का एगो बर्तन बना दिए, और ये बर्तन में पूरी तरह से का भर दिए, तो पूरी तरह से है दराब का भरल है, तो इसमें पूरी तरह से एकदम लबालब डबाडब का भरल है बाबू, तो दराब। और दराब में कुछ भी डाल दो, ये है दराब। अब जरा समझेगा कि एकरा में कोई एगो वस्तु डाल दिए, एकरा में कोई ठोस एगो का डाल दिए वस्तु, आई ठोस वस्तु जब पानिया के अंदर डालेंगे ना तब पानिया एकरा पर ऊपरे की ओर एगो बल लगाएगा, ऊपरे की ओर कहाँ लगाएगा, बल लगाएगा, ऊपरे की ओर का लगाएगा बल, और वही बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावक बल। क्लियर हुआ? जैसे पानिया में देखो बेलुम्मा को अगर तुम डालता है तो बेलुम्मा को ताकतवा से डालेगा तो बेलुम्मा तो नीचे चल जाएगा, लेकिन हाथवा जैसे जैसे खींचेगा बेलुम्मो भी बकाल कहाँ आता है, बाहर। मतलब ओकरा पर पानिया का लगा रहा है बल, यानी बेलुम्मा से ज्यादा बल पानिया लगा दिया, इसीलिए उसको कहाँ फेंक दिया, ऊपरे। तो जो बल लगाता है उसी को उत्प्लावक बल कहते हैं। उसके बाद पानी में यदि फुटबॉल को तुम डालो या गेंदा को डालेगा, जब तक उस पर बल लगाएगा तो वो अंदर रहेगा, लेकिन जैसे ही बल हटाएगा तो फुटबॉल भी कहाँ फेंक के आ जाता है, ऊपर। एक मतलब कि फुटबॉल से ज्यादा ताकत कौन लगा दिया, पानिया लगा दिया, इसीलिए वो कहाँ ऊपर आ जाता है। आप कहेगा गुरुजी ईटवा के डालते हैं या पत्थलवा के डालते हैं तो उस कंडीशन में नीचे कहाँ चल जाता है। तब पत्थलवा को डालते हैं ना बाबू, तब पानिया ओकरों पर भी ताकत लगाता है, लेकिन पत्थलवा बरिया रहता है, तोरा से ज्यादा ताकत हम लगे, वो कैसे तू टेल देनी, तो पत्थलवा ज्यादा ताकत लगा देता है, इसीलिए उस कंडीशन में कहाँ जाके बैठ जाता है, नीचे। बात समझ में आया? दराब में कोई पिंड को डालेंगे,
या तो पूरा डूबे या कम डूबे, तो उस कंडीशन में दरार उस पिंड पर एगो बल लगाता है, उस बल को क्या कहेंगे, तो उस बल को उत्प्लावक बल कहेंगे। और ये बात सबसे पहले कौन बताया था, तो आर्किमिडीज बताया था। मतलब उत्प्लावक बल के बारे में सबसे पहले कौन बताया, तो बताया था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज क्लियर हुआ। क्या बताएं, दरार में कोई पिंड को डुबाते हैं तो उस कंडीशन में दरार उस पिंड पर बल लगाता है, और उस बल को क्या कहते हैं, तो उस बल को उत्प्लावक बल कहते हैं। और उत्प्लावक बल के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, तो आर्किमिडीज बताया था। उत्प्लावक बल के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, आर्किमिडीज। अब उसके बाद समझेगा कि उत्प्लावक बल है कौची कौची पर निर्भर करता है। तो याद रखना, उत्प्लावक बल वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है, वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। सबसे पहला पॉइंट यह हुआ, जैसे ई वस्तु है, आयतन समझ में आता है, एक बाल्टी पानी भर दो, अब पानी जितना जगह छेक लिया, जितना एरिया में है उसको क्या कहेंगे, आयतन। तो बताओ उत्प्लावक बल वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। हाँ, वस्तु कितना बड़ा है कितना छोटा है, अब जरा समझेगा। जैसे ई वस्तु है तो थोड़ा बड़ा है, तो ई वाला पूरा एक का कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो बताओ उत्प्लावक बल कौची पर निर्भर करता है, तो वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना कि उत्प्लावक बल द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, द्रव के घनत्व पर क्या करता है, निर्भर करता है। घनत्व किसको कहते हैं वो जरा समझेगा। कम जगहिया में ढेर मन रहेगा ओकरा का कहेंगे, घनत्व कहेंगे। जैसे जरा ध्यान से देखिएगा, ई घर है, ई घर में 5 व्यक्ति के रहे के जगह है, लेकिन एकरा में 50 व्यक्ति भर दिए, तो बताओ कचवा कचाइन है, मतलब कम जगह में ज्यादा व्यक्ति है, तो उसी को क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे। दोनों बातें क्लियर हुआ। आयतन का जैसे जितना एरिया छेकेगा वो क्या कहलाएगा, आयतन। उसके बाद घनत्व बताएं कि उस क्षेत्र में जितना लोग रहेगा उसको क्या कहेंगे, घनत्व। दोनों बातें क्लियर हुआ। उत्प्लावक बल कौची पर निर्भर करता है, तो वस्तु के आयतन पर, मतलब वस्तु कितना बड़ा है कितना छोटा है। दूसरा बात, उत्प्लावक बल किस पर निर्भर करता है, तो द्रव के घनत्व पर। द्रव के घनत्व, घनत्व मतलब कम जगह में ज्यादा लोग रहेगा उसको क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे। दोनों बातें क्लियर हुआ, दोनों बातें क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा बताओ, द्रव पर कोई पदार्थ तैरेगा उसको क्या कहेंगे, तो द्रव पर कोई पदार्थ तैरेगा तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे प्लवन। उसके बाद अगला पॉइंट समझेगा, यदि द्रव में कोई वस्तु पूरा डूब जाए, वस्तु पूरा का हो जाए, वस्तु को क्या कहेंगे, पिंड। जरा ध्यान से सुनेगा, द्रव में कोई वस्तु पूरा का हो जाए बाबू, तो डूब जाए। और जब वो वस्तु पूरा डूब जाएगा, जब वो वस्तु पूरा का हो जाएगा, डूब जाएगा, तो उस कंडीशन में ओकर उत्प्लावक बल, उत्प्लावक बल का हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा। उत्प्लावक बल ओकर का होगा, अधिक होगा। तीसरा शर्त का बताएं कि यदि वस्तु द्रव में पूरा डूब गया, अब पूरा डूब जाएगा तो उस कंडीशन में ओकर उत्प्लावक बल कमेगा कि उत्प्लावक बल बढ़ जाएगा, तो उसका उत्प्लावक बल का हो जाता है, तो बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट याद हुआ, क्या बताएं कि पिंड को जब द्रव में पूरा डुबा दिया जाता है तो ओकर उत्प्लावक बल का मान का हो जाता है, अधिक हो जाता है। इतना पॉइंट पहले खोपड़ी में सेट हुआ या नहीं। क्या बताएं कि द्रव पर कोई नहीं, पिंड पर द्रव बल लगाता है, उस बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावक बल। और उसके बाद उत्प्लावक बल के बारे में सबसे पहले कौन बताया, आर्किमिडीज बताया। उसके बाद उत्प्लावक बल कौची कौची पर निर्भर करता है, तो वस्तु के आयतन पर, द्रव के घनत्व पर। उसके बाद अगला शर्त बताएगा कि वस्तु या पिंड द्रव में पूरा डूब जाएगा तो ओकर उत्प्लावक बल का हो जाता है, अधिक हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। अब उसके बाद पढ़ना है क्या, अब हम लोग को पढ़ना है आर्किमिडीज के सिद्धांत। क्या पढ़ना है, आर्किमिडीज के सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत। अब जरा समझिएगा कि आर्किमिडीज के सिद्धांत किसको कहते हैं। आर्किमिडीज सबसे पहले कहता है कौची कि कोई पिंड को पानी में डुबा देंगे तो वो हल्का लगे लगता है। पिंड को चाहे तो पूरा डुबा दो या
आंशिक रूप से या आधा डुबा दो, तो उस कंडीशन में उस वस्तु का भार क्या होता है, कम लगता है। तो उसको क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। और ये वाला उपयोग तुम लोग सब किया होगा कि पानी में कोई डूबल है तो उसको आप एक उंगली से भी क्या कर सकता है, खींच सकता है। तो एक कहे के मतलब है आर्किमिडीज के कि दराब में कोई वस्तु को पूरा डुबा दो या कम डुबा दो तब ओकर भार का हो जाता है, कम जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत समझ में आया? कुछ ना है, क्या बताएं कि दराब में कोई वस्तु को डुबा दो और डूबेगा तो ओकर भार का हो जाएगा, कम जाएगा। जरा ध्यान से देखेगा, क्या बोले कि वस्तु या पिंड को कहाँ डुबा देंगे, तो दराब में। दराब में क्या कर देंगे, डुबा देंगे। तो दराब में जब डुबाएंगे तो ओकर भार का होगा, कम जाएगा। तिरिया नीचे है मतलब क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और ओकर भार कम महसूस होता है, हम लोग ऐसा उपयोग किया होगा तुम लोग। तो इसी को क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना, जैसे ये पिंड है, इसको पानी में डुबा दी, पिंड को पानी में क्या कर दिए, तब पिंड को पानी में डुबा दिए। जब पानी में डुबाएंगे ना, तब पानिया में डुबाएंगे तो ये पिंड पानिया हटाएगा। यदि ये पिंड पानी 20 किलो हटाया तब वो वस्तु के भार में कितना कमी लौकेगा, 20 किलो। अब जरा एक बात समझिएगा, एग्जाम्पल से हम बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये है 100 किलो के, ये पिंड कितना किलो के है, 100 किलो के। लेकिन ये पानिया में डूबा, तब पानिया में डूबा, अब पानिया में डूबा ना, तब पानिया हटा दिया 20 किलो। कितना किलो पानिया हटा दिया, 20 किलो। जरा समझा रहे हैं, तब बताओ 100 किलो के था, पानिया 20 किलो हटा दिया, तब 20 किलो एक भार कम लगेगा। तब बताओ ये वस्तु को उठाएंगे पनिया में तब कितना किलो के महसूस होगा, ए बाबू 100 किलो के हल है, 20 किलो पनिया हटा दिया तब 20 किलो कम एक भार लगेगा। यानी पनिया में जब एक उठाएंगे तो हमने के लगेगा कि के किलो के है, 80 किलो के है। ये बताया था कौन, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत समझ में आया? सबसे पहले आर्किमिडीज के सिद्धांत का में क्या बताया आर्किमिडीज कि पानी में कोई पिंड को डुबा देंगे, या तो पूरा डुबा दो या आंशिक रूप से मतलब आधा, तो उस कंडीशन में ओकर भार कम महसूस होता है हम लोग को, उसी को कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। उसके बाद एक यहाँ पे पॉइंट बताया आर्किमिडीज कि कोई पिंड को डुबा देंगे पानी में, अब पानिया जितना किलो हटाएगा, जितना भार हटाएगा पानिया, जितना किलो हटाएगा या जितना भार हटाएगा उतना भार हम लोग को कम महसूस होगा। इसीलिए एक बहुत बड़ा चट्टान रहे पानी में डूबल है, पानिया में उसको आराम से उठा के एने सोने कर देगा, लेकिन पानिया से जैसे ही बाहर करेगा तो थोड़ा सा उठवे ना करेगा, क्योंकि इतना बड़ा चट्टान बहुत भारी होगा। तो पानिया में कितनो भार का हो उसको आराम से उठा के तू एने सोने घसका सकता है। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात बताया था कि पानी में कोई पिंड को पूरा डुबा दो या कम डुबा तो उस कंडीशन में वो हल्का लगता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? यदि क्लास समझ में आता है, अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो।